साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, अब तुम जिस प्रकार का आचरण करना सीख रहे हो, मैं उस बात से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने सभी सवालों को अब मेरे चरणों में छोड़ दिया है। तुमने अपनी सारी उत्सुकताओं को मेरे चरणों पर लाकर समाप्त कर दिया है कि मेरे बाबा जाने अब मेरे जीवन में उनकी क्या लीला होगी या क्या नहीं, लेकिन वह जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, इस भाव के साथ। जब तुम पूर्ण समर्पण के साथ मुझको याद करते हो और कहते हो कि बाबा अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, मैं आपकी इच्छा को समझ चुकी हूँ और मैं ये जान चुकी हूँ कि आप जब भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अगर देर हो रही है तो उसमें भी कुछ न कुछ रहस्य छुपा है। आप हर अनुभव के द्वारा मुझे यह सिखा रहे हैं कि तुम उससे कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करो, ताकि तुम अपने जीवन को ऐसा बना सको। तुम उन थपेड़ों को सह के जो तुमने संघर्ष के रूप में झेले हैं, और जैसे एक पत्थर को तराशा जाता है, मैंने तुम्हें हर अनुभव देकर वैसे तराशा है, और अब तुम्हें मैंने एक हीरा बना दिया है मेरे बच्चे, जो कि अपनी चमक से और लोगों को भी जीवन में उजाला भर सकता है, उनको भी प्रकाश दे सकता है, उनके जीवन में भी मेरी ऊर्जा को भेज सकता है। मैंने इस काबिल तुम्हें बना दिया है और अब तुम प्रसन्न हो। तुम शांति से मेरे आदेशों की प्रतीक्षा करते हो, मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हो और मेरी मर्जी को ही अपनी मर्जी मानकर कहते हो कि बाबा अब कुछ नहीं, बस आपका साथ बनाए रखना। सुख दुख कुछ भी हो, लाभ हानि सुख दुख, यह तो जीवन के पहलू हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन मेरे बाबा, मेरे जीवन की सच्चाई आप बन जाना, मेरे जीवन का सार आप बन जाना। हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर विपत्ति में मुझे तामे रखना। मेरा ये चंचल मन मुझे बार बार भटकाने का भी प्रयास करे, तब भी बाबा मुझे अपना नाम रूपी अमृत देकर इस मन को संभाले रखना। आपके नाम रूपी अमृत के द्वारा मैं इस कठिनाइयों से निकल सकूं, इनसे पीछा छुड़ा सकूं। आपका जो नाम रूपी बहुमूल्य मोती है वह मेरी सहायता कर सके इन सब परेशानियों से बाहर निकलने के लिए। हे मेरे बाबा, वह मेरे लिए एक अमोघ शस्त्र है, जिससे मैं अपने जीवन की हर विपत्ति, हर कठिनाई, हर दुख का सामना कर सकती हूँ। आपने मुझे इस लायक बना दिया। आपने जीवन में मुझे जो भी ज्ञान दिया, जो भी अनुभव दिया, उसके लिए करोड़ों बार आभार मेरे बाबा। मैं बार बार आपसे मांगती रही, बार बार जिद करती रही, लेकिन आपने मुझे यह सिखाया कि हर चीज़ का एक उपयुक्त समय होता है और तुम्हें कुछ पाने के लिए उसके लायक बनना भी पड़ता है। और जब हम अपना जीवन बाबा के हाथों में सौंप देते हैं तो वह हमें तराशते हैं, निखारते हैं और उस लायक बना देते हैं जैसा कि हम अपने लिए चाहते हैं। या बाबा हमसे जो अपना माध्यम बना के कार्य कराना चाहते हैं, बाबा उस लायक बना देते हैं। तब हम उनके रहस्यों को समझ पाते हैं, उनकी लीलाओं को जान पाते हैं, उनकी मर्जी को अपनी मर्जी मानकर उसमें शांत रह पाते हैं। मेरे बाबा, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत करुणा निदान हैं। आपने कभी भी मुझे नहीं छोड़ा, हर विपत्ति में मुझे थामे रखा है। आप ही मेरे जीवन के सच्चे साथी हैं, आप ही मेरे मित्र हैं, गुरु हैं, पिता हैं। जो बातें मैं किसी को नहीं बता सकती, जिन संघर्षों को मैंने अकेले झेला है, उनके भी आप साक्षी बने हो। आपने उनमें भी मुझे सहारा दिया है। जिनसे बाहर निकालने का सामर्थ्य केवल आप में था। इस संसार के लोग अगर उन विपत्तियों, उन परेशानियों, उन उलझनों को जान भी जाएं तो वे असमर्थ होते हैं किसी की भी सहायता करने के लिए। लेकिन मेरे बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। आपने हर विपत्ति से, हर रोग से, हर परेशानी से, हर दुख, हर तकलीफ में मेरी रक्षा की और मुझे ज्ञानवान बनाया, प्रकाशवान बनाया, ऊर्जावान बनाया। करोड़ों बार आभार मेरे बाबा। अब मैं आपसे सिर्फ आपका साथ मांगती हूँ मेरे बाबा। आपका साथ, आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बनाए रखना। जो मेरे जीवन का सार है, जो मेरे जीवन की एक अमूल्य निधि है, उसके बिना मेरा जीवन बेकार है। ए बाबा, आपका ज्ञान, आपका साथ ही मेरे जीवन का सबसे सच्चा खजाना है, जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, चाहे यह जीवन रहे या ना रहे। हजारों जन्मों के बाद भी मैंने बस सिर्फ आपका साथ मांगा है। जन्म चाहे कितने भी हों साथ, लेकिन मैंने आपका साथ ही मांगा है बाबा। मैं कितने भी चोले बदलूं, कितने भी जन्म धारण करूं, लेकिन मुझे आपका साथ साथ पर चाहिए, चाहे मैं प्रकट रूप में रहूं या अप्रकट रूप में रहूं। लेकिन मेरे बाबा, मुझे अपनी चरणों में स्थान देना हमेशा हमेशा के लिए मैंने आपसे यही मांगा है मेरे बाबा। आप सबको सच्चाई का ज्ञान कराकर उसे योग्य बनाते हैं कि वह इस जीवन को समझ सके, इसके यथार्थ को जान सके और अपने को उलझनों दुखों से मुक्त कर सके। मेरे बाबा, करोड़ों बार धन्यवाद। जब बाबा
का बच्चा उन पर इस प्रकार प्रसन्न होकर आभार व्यक्त करता है तो बाबा भी उसके इस आभार को बहुत सारे प्यार, सुख, स्नेह, शांति रूपी वर्षा करके उसको धनवान बनाते हैं, उसको अपना ज्ञान का खजाना देते हैं, उसको शांति देते हैं, उसको संतोष देते हैं, उसको प्रकाशवान बनाते हैं, उसको सद्बुद्धि देते हैं जो कि सब विपत्तियों से उस सब विपत्तियों से उसे बचाती है और सब दुख परेशानी तकलीफों का नाश कर देती है। मेरे बाबा, आप मुझ पर वही कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम निराश ना होना। जब तुमने मेरा साथ मांगा है तो तुमने तो सब कुछ मांग लिया, तुम तो सब कुछ पा गए, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ था और रहूँगा और हर पल तुम पर अपना स्नेह बरसाता रहूँगा। यह शशि भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।